जब आप फोन को अपना फॉर्मेट करोगे, मतलब हार्ड रीसेट करोगे, क्या करोगे, हार्ड रीसेट कर दोगे ना, उसके बाद आप देखना हार्ड रीसेट करने के बाद फोन को चालू करना तो वहां बोलता है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो। चलो मोबाइल फोन का अभी जो क्लास होगा वो सॉफ्टवेयर का, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आता है वो 2 प्रकार का आता है। तो हम यदि दूसरे तरह से यहाँ पे डाल देंगे तो लॉक खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। उस समय जो डाटा को हम यहाँ पे दिए है ना, वो डाटा को डिलीट करना होता है। क्या करना होता है, मतलब वैसे जैसे कि हमारे ये फोन है, क्या है, या पैटर्न लॉक लगा है, क्या लगा है, तो पैटर्न लॉक अगर हम भूल गए, क्या किए, तो इस पैटर्न लॉक को हमें तोड़वाना पड़ेगा। दोस्तों आज हमारे पास कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आज इन लोगों का जो क्लासेस चल रहा है वो सॉफ्टवेयर क्लास को चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन चीजों को बताने वाले हैं, कुछ टूल्स के बारे में बताने वाले हैं और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आने वाला प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग का सॉफ्टवेयर क्लास को सीखना चाहते हो तो इस क्लास को आप देखेंगे तो आपको भी बहुत सारे चीजों जरूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जी। अभी जो हम लोग का क्लास चल रहा है वो सॉफ्टवेयर क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर क्लास, मतलब सॉफ्टवेयर का काम कैसे करना है मोबाइल फोन में, इसको सीखने के लिए बैठे हो, सीखने बैठे हो कि नहीं, तो इसको मन से सीखना, पूरा ध्यान इधर देना है, ठीक है जी। ध्यान आपका अभी कहीं नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं होना चाहिए, अभी इधर होना चाहिए। तो चलो मोबाइल फोन का अभी जो क्लास होगा वो सॉफ्टवेयर का, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आता है वो 2 प्रकार का आता है। कितने प्रकार का आता है, 2 प्रकार का आता है। या तो एक आ सकता है अनलॉकिंग, क्या आ सकता है, अनलॉकिंग, और एक आ सकता है फ्लैशिंग। क्या आ सकता है, फ्लैशिंग, आई मीन्स अनलॉक करना। ये क्या है, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं अगर आपके फोन में लॉक लगा है, क्या लगा है, उस लॉक को खोलना, उस लॉक को, उसी प्रोसेस को कहते हैं अनलॉक करना। क्या करना, जैसे कि आपका घर में ताला लगा हुआ रहता है कि नहीं, तो चाबी डाल के खोलते हो कि नहीं खोलते हो, खोलते हो ना। वैसे जैसे कि हमारे ये फोन है, क्या है, या पैटर्न लॉक लगा है, क्या लगा है, तो पैटर्न लॉक अगर हम भूल गए, क्या किए, तो इस पैटर्न लॉक को हमें तोड़वाना पड़ेगा, उसी को कहते हैं अनलॉक करना। क्या कहते हैं, तो जो लॉक हमारे फोन में आएगा वो कितने प्रकार का आएगा वो चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार आ सकता है पिन लॉक, क्या आ सकता है, उसके बाद आ सकता है पैटर्न लॉक, उसके बाद आ सकता है FRP लॉक, क्या आ सकता है, उसके बाद आ सकता है MI अकाउंट, क्या आ सकता है, और भी बहुत सारा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आएगा ना वो आएगा पिन, पैटर्न और FRP और MI। अब यहाँ पे पिन लॉक तो आप सभी लोग जानते होंगे। पिन लॉक किसको कहते हैं, जो फोन में पिन डालते हैं, नंबर डालता है कोई या कोई अल्फाबेट नाम डालता है कि नहीं, उसको कहते हैं पिन लॉक। पैटर्न लॉक किसको कहते हैं, जो घिस के खोलते हैं, इसको कहते हैं पैटर्न लॉक। उसके बाद यहाँ पर देखो एक है FRP लॉक, क्या है, FRP लॉक, ठीक है। तो FRP लॉक को कैसे हम लोग अनलॉक करेंगे और FRP लॉक को कैसे हम समझेंगे, तो मोबाइल फोन में हमारे पास में इतने प्रकार का क्या आएगा, लॉक का प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा जी, लॉक का प्रॉब्लम। अब बात आता है फ्लैशिंग, क्या आता है, फ्लैशिंग। देखो जो हम लोग फ्लैशिंग कहते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं मोबाइल में सॉफ्टवेयर चढ़ाना। जैसे हाँ कस्टमर बोलेगा ना कि मेरा फोन में सॉफ्टवेयर चढ़ा दो, क्या करो, सॉफ्टवेयर चढ़ाना और फ्लैशिंग करना, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया, ये भी सॉफ्टवेयर का भी भाग, सॉफ्टवेयर का ही भाग है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं अनलॉक करना। क्या कहते हैं, अनलॉक करना। अनलॉक करना के मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे पैटर्न लगाए हैं, तो ये पैटर्न एक प्रकार का डाटा होता है। क्या होता है, डाटा। जैसे कि ऐसे करके ऐसे लगाएं तो एक बार फिर कंफर्म करने के लिए देता है कि नहीं, तो ये डाटा को क्या करता है, अपने पास सेव कर लेता है। क्या करता है, अब कहता है कि अगर आप ये लॉक को खोलना चाहते हो तो जैसे आप लगाए हो वैसे आप डाटा फिर से इसमें इनपुट करो तो ये लॉक खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपना लॉक भूल जाते हैं, क्या हो जाते हैं,
तो हम यदि दूसरे तरह से यहाँ पे डाल देंगे तो लॉक खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। उस समय जो डाटा को हम यहाँ पे दिए हैं ना, वो डाटा को डिलीट करना होता है। क्या करना होता है? मतलब आप समझो सीधा सी मोबाइल को फॉर्मेट करना, समझते हो ना? मोबाइल को फॉर्मेट करने से क्या होता है? पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, और जब डाटा डिलीट हो जाता है तो ये पैटर्न भी डिलीट हो जाता है। बात समझे कि नहीं? लेकिन जो भी हमारे पास फोन है ना, ये सब फोन को हम नॉर्मल फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्मेट अगर हम किसी भी तरह से यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देख करके बटन उटन दबा के मारता ना फॉर्मेट, वॉल्यूम अप डाउन दबा करके मार दिया फॉर्मेट, मारता है ना, उस फॉर्मेट जो हम लोग करते हैं ना, उसको कहते हैं हार्ड रीसेट। क्या कहते हैं? और जब आप अपने फोन का हार्ड रीसेट करते हो, क्या करते हो? हार्ड रीसेट करते हो, तो आपको याद होना चाहिए जब आप फोन खरीदते हो और जब प्ले स्टोर में जा करके ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो, जानते हो? हाँ सर। डालते हो कि नहीं? जब तक आप अपने फोन में ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं डालोगे, तब तक आपका फोन में प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड होता है क्या? एक प्रकार का वो भी लॉक होता है। क्या होता है? लॉक होता है। मतलब जब आप फोन को अपना फॉर्मेट करोगे, मतलब हार्ड रीसेट करोगे, क्या करोगे? हार्ड रीसेट कर दोगे ना, उसके बाद आप देखना, हार्ड रीसेट करने के बाद फोन को चालू करना, तो वहां बोलता है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो। वही ईमेल आईडी जो अपना फोन में पुराना डाले हुए, जो अपने फोन में पुराना डाले थे, इसमें वही ईमेल आईडी चाहिए और वही पासवर्ड चाहिए। तो होता क्या, जो कस्टमर का फोन रहता है ना, वो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड 90% कस्टमर भूल जाता है। क्या होता है? भूल जाता है। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपको मांगता है ना, वही लॉक को कहते हैं FRP लॉक। क्या कहते हैं? जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप भूल जाते हो, नहीं डाल पाते हो, उसी लॉक को क्या कहते हैं? FRP लॉक कहते हैं। बात को समझे कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे क्या है? MI अकाउंट। MI अकाउंट हम ये MI फोन के लिए लिखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इसी तरीके से समझो, ओप्पो का फोन में ओप्पो अकाउंट लगता है, वीवो का फोन में वीवो अकाउंट लगता है। मतलब ये हर फोन का अब अलग अलग कंपनी का अपना अलग लॉक होता। ये कहाँ से लगता है? तो ये मोबाइल का सेटिंग में जा करके लगता है। कहाँ लगता है? ये लॉक सारे फोन में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये लॉक सारे फोन में मिलेगा। ये लॉक जो है वो कुछ कुछ यूजर लगा के रखते हैं, हाँ, लेकिन ये लॉक तो और सभी का होना ही चाहिए, क्योंकि बिना ईमेल आईडी पासवर्ड डाले उसका फोन चलेगा ही नहीं अच्छे से। समझे क्या नहीं? तो ये जिसमें हम लोग का ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, उसको कहते हैं FRP लॉक। ठीक है, ये हो गया MI अकाउंट, एक कंपनी का अपना लॉक होता। अब देखो फ्लैशिंग। फ्लैशिंग कब करना होता है? ये कब करेंगे? समझ गए? लॉक लगा रहेगा ये सब, तब करेंगे अनलॉक। क्या करेंगे? तब करेंगे अनलॉक। और फ्लैशिंग कब करेंगे? तो फ्लैशिंग का प्रॉब्लम क्या आता है, कभी कभार आप देखना कस्टमर बोलेगा ये ठीक है चल रहा था मेरा फोन, चलाते चलाते चला गया लोगो में। कहाँ चला गया? लोगो मतलब क्या होता है? ये फोन को ऑन कर रहे हैं, तो ऑन कर रहे हैं, तो ये वीवो का है, वीवो में रुका है, ओप्पो का है तो ओप्पो में रुका है, MI का है तो MI में रुका हुआ है। क्या जी? रुका है। फिर नहीं बोलता है, लोगों में रुक जाता है। हाँ, लोगों में रुक जाता है। किसी जो भी कंपनी का फोन होगा उसका लोगो में रुक जाएगा। मोबाइल हैंग करेगा। क्या होगा? हैंग मतलब समझ रहा है कि नहीं? हैंग मतलब ये होता है कि जैसा हम चलाना चाह रहे हैं वैसा चल। अब कैमरा में क्लिक किए तो खुल ही रहा है, व्हाट्सएप में क्लिक किए तो खुल ही रहा है, व्हाट्सएप में क्लिक किए तो फेसबुक खुल गया। इसको क्या कहते हैं? हैंग करना। ठीक है, उसके बाद क्या है? मोबाइल रीस्टार्ट होना। चालू हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है, फिर चालू हो रहा है, फिर इसको कहेंगे रीस्टार्ट प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद क्या है? मोबाइल ऑफ हो जाना। मोबाइल जैसे कि इस फोन में सॉफ्टवेयर डला हुआ है, अब ये सॉफ्टवेयर अगर काम ना करे तो फोन चालू होगा ही नहीं, फोन चालू, क्योंकि आप जो ये सब देख रहे हो ना, यह एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? अब ये सॉफ्टवेयर ही खराब हो गया तो कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या है? मोबाइल हीट होना, मोबाइल गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। उसके बाद क्या है? मोबाइल अपडेट करने के बाद बंद हो जाएगा। यदि मोबाइल अपडेट कर रहे हैं और बंद हो गया तो क्या करना होगा? फ्लैशिंग मतलब
सॉफ्टवेयर चलाना होगा, समझा कि नहीं। कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करना, मतलब चल तो रहा है लेकिन कुछ कर रहा है काम और कुछ नहीं कर रहा, उस समय भी क्या करोगे, फ्लैशिंग करोगे। एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक फोन से हो जा रहा है गायब, क्या हो जा रहा है, तब फिर क्या करोगे, फ्लैशिंग करोगे। और भी इसी तरीके से बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा जो कि आपको लिखाएंगे। फ्लैशिंग का प्रॉब्लम कम से कम 20-25 तो आपको लिखाएंगे। लॉक तो यही सब रहता है। तो सॉफ्टवेयर का क्लास में ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है, अनलॉकिंग का काम आपको आ सकता है, फ्लैशिंग का काम आपके पास आ सकता है। सॉफ्टवेयर का क्लास में ये हम लोग सीखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे। लॉक तो आप जानते ही हैं, लॉक कितनी पिन लॉक हो गया, जान रहे हो क्या नहीं। हाँ, इधर हो गया, देखो MI अकाउंट ऐसा लगता है। जब MI अकाउंट लगा रहेगा तो आपका फोन में ताला छप जाएगा, क्या छपेगा, पैटर्न लॉक तो जानिए रहा है, FRP लॉक, ईमेल आईडी और पासवर्ड, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। जब आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे ना तो कुछ टूल आपको यूज करना होगा। ये सारे टूल आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, लैपटॉप या लैपटॉप और डेस्कटॉप को जानता है कि नहीं, जानता है ना जी, नहीं जानता है, डेस्कटॉप नहीं जानता है। जिसको आप कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें CPU और मॉनिटर रहता है, उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। हाँ, वो डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। आप देखो, सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए हमको लैपटॉप लेना चाहिए कि डेस्कटॉप लेना चाहिए, बड़ा सवाल है। क्या लेना चाहिए। अगर आपके पास में ऐसे जगह है कि आपको लगता है कि हमको कभी दुकान में भी काम करना पड़ेगा, कभी घर में भी काम करना पड़ेगा, तो यहाँ वहां ले जाने के लिए आपके पास लैपटॉप बेस्ट है। क्या है, आपको लगता है कि नहीं हमारा काम करने का स्थायी जगह है दुकान में, हमेशा यहीं पे काम करेंगे, तो आप डेस्कटॉप भी ले सकते हो, समझे क्या नहीं। हाँ, उसके बाद में आता क्या है, डाटा केबल। क्या आता है, जैसे कि आप देख रहे हो डाटा केबल इसको कहते हैं। जब आपके फोन में अनलॉकिंग का काम करना हो, फ्लैशिंग का काम करना हो, ये फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा। अब कनेक्ट करने के लिए हार्डवेयर पार्ट जो आता है उसको कहते हैं डाटा केबल। डाटा केबल के थ्रू मोबाइल को लैपटॉप से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेट कनेक्शन। आप जब सॉफ्टवेयर का काम करोगे और अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तब फिर सॉफ्टवेयर का काम नहीं होगा। इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो कि नहीं। सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं WinRAR, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, जब हम लोग सॉफ्टवेयर का काम करेंगे ना उस समय अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में ढेर सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करेंगे ना उस समय वो सॉफ्टवेयर होता है जिप फाइल में। कौन फाइल में, जिप फाइल। कैसा होता है, नहीं होता है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो जिप फाइल वाले सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए WinRAR सॉफ्टवेयर का जरूरी होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, USB ड्राइवर। क्या है, USB ड्राइवर जो है ना ये एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। क्या है, जैसे कि ये डाटा केबल हार्डवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में समझ में आता है ना। हार्डवेयर मतलब जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसको हम देख के अनुभव कर सकते हैं, समझ रहा है कि नहीं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो USB ड्राइवर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको सिस्टम में इंस्टॉल होना। USB ड्राइवर का बहुत टाइप है, वो टाइप के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, समझ में आया जी। उसके बाद बात करते हैं UMT डोंगल। क्या है जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको कहते हैं UMT डोंगल। ये 2 प्रकार का आता है। कितने प्रकार का आता है, 2 प्रकार का आता है। हेलो सर, हम ऐसे आकिए। हाँ, ये कितने प्रकार का आता है, 2 प्रकार का। एक आता है UMT डोंगल और एक आता है UMT प्रो। क्या आता है, मतलब देखो UMT कह सकते हो और एक आता है UMT प्रो, दोनों रहता है डोंगल ही, समझे क्या नहीं। बस UMT और UMT प्रो में कुछ अंतर ये है कि UMT में एंड्रॉयड फोन सारे सपोर्टेड है, UMT प्रो में कीपैड फोन भी सपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे आपको दिख रहा होगा अनलॉक टूल, क्या दिख रहा होगा? देखो ये है अनलॉक टूल, ये हार्डवेयर पार्ट नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर पार्ट ही रहता है, ठीक है। ये टूल के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, फोन को अनलॉक, जैसे इसमें लॉक लगा आ जाए तो लॉक को हटा सकते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसमें फ्लैशिंग भी कर सकते, इसमें भी जो यूएमटी डोंगल था ना, इसमें भी हम अनलॉक कर सकते हैं और उसमें भी हम फ्लैशिंग कर सकते। लेकिन यहाँ टूल बहुत सारा क्यों है, देखो कुछ फ़ोन इसमें सपोर्टेड है तो इसमें हो जाएगा, कुछ फ़ोन इसमें सपोर्टेड नहीं है, इसमें है तो इसमें हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ओडिम 3, क्या है ओडिम 3, यह एक फ्री का टूल है और ये टूल में सेम एंड्रॉयड फ़ोन को सिर्फ फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉकिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एसपीडी फ्लैश टूल, इसके द्वारा हम लोग जो एस्पेरडम सीपीयू जिस फोन में लगा रहेगा, कीपैड फोन, उसको फ्लैशिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मिरेकल थंडर, इसके द्वारा हम लोग पहले अनलॉकिंग का काम करते थे, अभी अनलॉकिंग का ज़्यादातर काम नहीं होता है, लेकिन हम लोग IMEI नंबर रिपेयर वगैरह करने में यूज करते हैं। उसके बाद है UEFI बॉक्स, इसके द्वारा क्या होता है, eMMC IC को प्रोग्रामिंग करने का काम आता है, लॉक तोड़ने का काम में आता है, समझ में आया कि नहीं। eMMC IC को हेल्थ रिपोर्ट चेक कर सकते हो, उसको रिपेयरिंग कर सकते हो सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो ये होता है UEFI बॉक्स। UEFI बॉक्स का इमेज कैसा होगा, तो ये दिख रहा है UEFI बॉक्स है, ये दिख रहा है UMT डोंगल है, ये दिख रहा है ओडिन 3 है और ये दिख रहा है अनलॉक टूल है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया मोबाइल फोन में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में, सब सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है क्योंकि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर का टूल अथाह है, बहुत है, समझ में आया कि नहीं। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे खरीदते जाओगे, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। जैसे कि अगर आप शुरू में अगर तैरना सीखते हो तो पहले कहाँ तैरते हो, किनारे में। अगर तालाब में जाते हो तैरने के लिए पहले कहाँ सीखते हो, कि सीधे झाप मार देता है, झाप मार देगा तो गड़बड़ा जाएगा, पता नहीं चलेगा आता पता। तो पहले तैरने के लिए किनारे में सीखते हो, फिर जैसे जैसे आपके अंदर एक्सपीरियंस आते जाता है वैसे वैसे और आगे बढ़ते जाते हो। बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो, वही काम हर धंधे में है ना जी। पहले साइकिल चलाने के लिए कहाँ सीखा, फील्ड में सीखा कि नहीं। उसके बाद धीरे धीरे गांव वाला रास्ता में, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट वाला रास्ता में, एक बार की भीड़ भाड़ में गया था क्या, नहीं किया था ना। उसी तरीके से हर काम को, अब ये भी आप सॉफ्टवेयर का काम सीखोगे तो धीरे धीरे नीचे लेवल से धीरे धीरे आगे आप बढ़ते जाओगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये काम है मोबाइल रिपेयरिंग का, रोज नया मोबाइल आते जाएगा, टूल भी चेंज होते जाएगा, आप धीरे धीरे आगे निकलते जाओगे, ठीक है। तो ये सारे टूल के बारे में अब हम आपको जानकारी दे दिए एक बार। अब हम लोग का काम रहा आगे, ये तो हो गया हार्डवेयर चीजें, इसको समझ गए। WinRAR और USB ड्राइवर का आज क्लास देते हैं कि आप इसको कैसे गूगल से डाउनलोड करोगे और कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, कैसा दिखता है USB ड्राइवर, कैसा दिखता है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, गोरा होता है या काला दिखता है, सब हम आप लोग को दिखाएंगे और आगे क्लास बताते हैं।